और इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, आक्रमण्य और अराजक सरकार मैंने नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूं, केवल राजनीतिक विरोध के नाते नहीं, क्योंकि सरकारें अपने अपने दावे करती हैं, घोषणाएं करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शी तरीके से जनता की अदालत में बिना झूठ बोले, बिना किसी जो की गई घोषणा को धरातल पर उतारे। मैं रात को एक इवेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे। मुझे लग रहा है कि राजस्थान की सरकार पर सटीक बैठता है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक लाइव कंसर्ट था भारत जोड़ो, और उसमें सुनिधि चौहान जी ने गाना गाया, चोरी चोरी किया रहे। मुझे लग रहा है कि उस कंसर्ट ने सरकार की बानगी पेश कर दी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रियता सुनिधि चौहान की है, और यदि भीड़ जुटाने के लिए किसी फिल्मी कलाकार का सहारा लेना पड़े, वो भी सरकार के 4 साल के जश्न पर, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की जमीन खिसक चुकी है। मैंने राहुल गांधी जी की पत्रकार वार्ता भी देखी और अशोक गहलोत जी की भी। बहुत सामान्य तरीके की चीजें जिनकी चर्चा अक्सर सरकार के बारे में होती है, वो चर्चा सुन सुन के आप भी बोर हो गए होंगे। अपराध के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के ये आंकड़े जब अक्सर गिनाए जाते हैं तो आपको भी याद हो गए होंगे, और हम जैसे लोग तो सपने में भी यही बड़बड़ाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि, पर ये तो हकीकत है कि अपराध से आप भी आंख नहीं मूंद सकते, और आपकी बिरादरी पर कितने हमले हुए जिसके बारे में आप लोग ही डिमांड करते थे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। मैं उस बात से भी थोड़ा सा इतर, आज सुबह देखा तो लगभग 19 अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन थे। मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, दूसरे लीडर तो कोई है नहीं। इसमें पढ़ते पढ़ते मैंने कागज भी नहीं लिख पाया, मैंने इसी पर लिखना शुरू किया। 4 साल हो गए, 27 पेज का जन घोषणा पत्र है। इस पर 27 बड़े बड़े पन्ने हैं। ये कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है। किसी ने इसको बाइबिल भी कहा कांग्रेस का। 426 बिंदु हैं, 27 पेज हैं, और मैंने इसको गिनती शुरू करी। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन थे, विज्ञापन देने चाहिए, मेरा ये मत समझ लीजिएगा कि मैं विज्ञापन विरोधी हूं, लेकिन सरकार के 4 साल का जब विश्लेषण करेंगे तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि इसमें इन्होंने कुल 19 काम गिनाए हैं। 27 बिंदु, 426 घोषणाएं और काम गिनाए 19। अब प्रश्न ये है कि कम से कम इस 19 की तहकीकात तो कर लें। इसमें इन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको सबको पता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार की एक ऐसी योजना थी जिससे लाखों लोगों को संबल मिला था। भारत में आयुष्मान भारत योजना अपने आप में इतनी सक्षम है कि जिसने
लोगों को, बड़ी संख्या में देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया। इस योजना का टाइटल बदल दिया और ये चिरंजीवी हो गई। मुझे चिरंजीवी के उनकी घोषणाओं पर ऐतराज नहीं है, नाम बदल दिया, लेकिन मैंने देखा कि इस चिरंजीवी योजना की विफलता को लेके कांग्रेस पार्टी की ही एमएलए धरने पर बैठी थी, मेरी पार्टी की नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया। तो पहली घोषणा जो विज्ञापन के तौर पर है, उन्हीं की पार्टी के विधायक अस्पताल में धरने पर बैठती है। तो इस योजना की सार्थकता और सफलता का अंदाज आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से योजना बदल के लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर किया। वो दावा करेंगे कि हमने इतने कर दिए, वो दावा वैसा ही है जैसा जनता क्लिनिक के बारे में किया था। वहां न जनता है न क्लिनिक है। आप देख लीजिएगा आंकड़ों को कि विधानसभा के सत्र से पहले किसी छोटी मोटी इमारत को पुताकर उस पर जनता क्लिनिक लिख के उद्घाटन किया जाता है। मेरे ख्याल से दर्जन भर भी नहीं खुली, घोषणा खूब हुई थी। इसमें एक है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरियों का इनका दावा है कि 1.36 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, 1.21 लाख की भर्तियां प्रक्रिया दी और 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट वो बेरोजगार है। 65 लाख के लगभग बेरोजगार हैं, जो एक सामान्य आंकड़ा है। और राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो 18 में थी 5.2 और आज है 20.2, जो रिकॉर्डेड है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।